हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका वंस अगेन केमिस्ट्री के ई प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। जैसा कि हम लोग 10 कदम के सीरीज़ में 10 क्वेश्चंस के साथ आपकी पीजीटी केमिस्ट्री और जीआईसी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं तैयारी कराने के लिए। तो आज हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट 1 से। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following salts on hydrolysis will give a solution with pH more than 7? दोस्तों यहाँ पर 4 सॉल्ट्स दिए हुए हैं हमारे और पूछ रहा है कि इसका हाइड्रोलिसिस होने पर हमारा जो pH है वो मोर देन 7 होगा, दैट इज़ बेसिक होगा। pH दोस्तों pH यहाँ पर 4 सॉल्ट्स हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारा हाइड्रोलिसिस होता है उसके लिए हमें वीक एसिड का आयन या फिर वीक बेसिस का आयन की नीड होती है। जैसे कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक Na+, K+, Cl-, NO3-, दीज आर ऑल फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो दोस्तों ये जो आयनिक जो हमारे आयंस हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के, ये हमारा हाइड्रेशन की तरफ जाते हैं। इनका हाइड्रेशन होता है ना कि हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस होने के लिए हमें ये नीड होती है कि हमारे पास वीक एसिड या फिर वीक बेस का कोई सॉल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं K2SO4 और KNO3 CH3COONA NH4Cl। तो इस थ्योरी के बेसिस पे ए और बी ऑप्शन हमारा डिनाई हो जाएगा और सी ऑप्शंस का हम लोग चेक करते हैं। तो CH3COONA फर्स्ट this will break into ions और ये जो CH3CO है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग आयन है और ये वीक। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि वीक का जो हाइड्रोलिसिस होगा, तो वीक का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है ब्रेकेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब CH3COOH और प्लस OH। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये जो वीक एसिड का जो आयन है हमारे पास एसीटेट का, ये हाइड्रोलिसिस करवाएगा H2O मॉलिक्यूल का और यहाँ पर OH आयन जनरेट करेगा। तो जब OH आयन जनरेट करेगा तो OH की जो कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ करेगी, जिससे कि हमारा जो pH होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, मोर देन 7। तो इसी तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा आंसर नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl एंड 50 ml ऑफ 0.25 मोलर NaOH विल बी ओके। तो दोस्तों यहाँ पर दो हमें अलग अलग कंसंट्रेशन, दो मोलरिटी के हमें कंपाउंड दिए हुए हैं। एक HCl है 0.2 मोलर का 25 ml HCl, और एक हमारे पास दिया हुआ है 0.25 मोलरिटी का 50 ml NaOH। तो ये बोल रहे हैं कि जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो उसका जो मिक्स करने के बाद pH क्या होगा। तो हम लोगों को जैसे पता है कि अगर हम लोग मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल को निकालें तो इसका मतलब है m इंटू वी करना पड़ेगा, यानी मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी हमारे पास है 0.25 इंटू 50 और यहाँ पर आ जाता है 0.25 इंटू 50 आ जाएगा 12.5 मोल्स, और यहाँ पर आ जाएगा 0.2 इंटू 25 ml। तो दैट मीन्स आ जाएगा हमारा 5 मोल्स।
अब हमारे पास NaOH के 12.5 मोल्स हैं और HCl के 5 मोल्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग NaOH और HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो दिस इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और NaOH HCl आपस में कंज्यूम करेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे सबसे पहले। तो जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में होगा वो लास्ट में वो बचेगा और उसी का pH डोमिनेट करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि तो जो हमारा NaOH का ज़्यादा मोल्स हैं तो 12.5 माइनस 5, तो हमारे 7.5 मोल्स बचे हैं NaOH के। तो दैट मीन्स जो हमारा pH होगा वो सिंपली बेसिक ही होना है। तो लेट्स चेक इट कि हाउ मच pH इज़ दिस। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले OH आयन की कंसंट्रेशन देखनी होगी। तो OH आयन की कंसंट्रेशन के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स दैट इज़ 7.5, और जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम हम लोग देखेंगे यहाँ से 25 ml और 50 ml। तो टोटल वॉल्यूम हुआ हमारा दोस्तों 75 ml। ये कट गया 0.1 मोल पर लीटर। तो ये हमारा OH आयन का कंसंट्रेशन आया। तो OH आयन का कंसंट्रेशन निकालने के बाद H+ आयन का कंसंट्रेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Kw, एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर of this formula, that is Kw upon OH negative. So Kw is 10 to power minus 14 and OH ion concentration is 10 to power minus 1. This is the H+ ion concentration, और pH के लिए हमारा आ जाएगा माइनस लॉग H+, pH is 13। सो दोस्तों हमारा आंसर होगा आंसर नंबर डी, दैट इज़ 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ OH आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 4 इज। सो यहाँ पर हमारा पास डाटा है कि OH आयन इन 1 ml, pH है यहाँ पर 4। तो जो डाटा हमारे पास गिवन है और पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ OH आयंस प्रेजेंट होंगे 1 ml में। तो pH गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा pH इज इक्वल टू एज वी नो माइनस लॉग H+ आयन। सो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं pH की हेल्प से H+ आयन कितने हो जाएंगे। तो H+, सो लॉग H+ इज इक्वल टू -4 एंड H+ इज इक्वल टू 10 to power -4। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई H+ की, और हमको OH- चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि Kw, इस लास्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसको किया था, Kw इज इक्वल टू H+ इंटू OH-। तो Kw की वैल्यू हमको पता है 10 to power -14, सो OH- हो जाएगा 10 to power -14 अपॉन H+ हमें दिया हुआ है 10 to power -4, और ये हमारा आ गया 10 to power -10, 10 to power -10। तो OH की 10 to power -10 आ गया। और एज वी नो कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर में होता है 1 मोल में आता है 6.023 इंटू 10 to power 23 आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास यहाँ OH का है 10 to power -10 मोल पर लीटर, इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। तो यहाँ पर हम OH को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए 10 to power -10 को हम लोग
मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 और ये आ जाएंगे हमारे आयंस पर लीटर में। तो आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों 6.023 इंटू 10 टू पावर, इसको हम ऐड कर देंगे तो आएगा 13 आयंस पर लीटर। अच्छा, ऑप्शन में हम लोग जैसे देख रहे हैं कि आयंस पर एमएल है, तो आयंस पर एमएल के लिए हमारा अभी यहाँ पर हमारा निकला है आयंस पर लीटर, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम आयंस पर एमएल के लिए इससे हम लोग कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा आयंस पर एमएल 6.023 इंटू 10 टू पावर 10, सॉरी से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 6.023 इंटू 10 टू पावर 10 आयंस पर एमएल। तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl इज एडेड टू 999 ml solution of NaCl. The pH of the resulting solution will be 999 ml. Okay, will be. So दोस्तों यहाँ पर भी दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं हम लोगों को। एक दिया हुआ है 1 ml दिया हुआ है 0.1 नॉर्मल का HCl, और दूसरा दिया हुआ है हमको NaCl दिया हुआ है 999 ml NaCl, और हमें रिजल्टिंग जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका pH पूछ रहे हैं। तो सिमिलरली हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका m इंटू वी करके हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के लिए 1 इंटू 0.1 n, तो आ गया हमारा 0.1, इसके 0.1 मोल आ गए। अच्छा ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। अच्छा, ये हमारा सॉल्ट है, तो इसमें H+ आयन ना ही OH- आयन है, तो इसका कोई भी यहाँ पर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग जब pH की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब हम लोग pH या सबसे पहले H+ जब निकालेंगे तो हमें यहाँ पर मोल्स HCl के या नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, और अपॉन टोटल वॉल्यूम, पर वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो ये हमारा था 1 ml और ये था हमारा 999 ml। तो टोटल वॉल्यूम के लिए हमको क्या करना होगा, हमें इन दोनों को करना होगा ऐड, दैट मीन्स 1 + 999, तो हमारा आया 1/1000। तो दैट मीन्स 10 टू पावर -4, तो pH हमारा हो जाएगा -log ऑफ H+, तो pH आ गया हमारा 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक आप लोगों को ये आंसर क्लियर हो, सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH ऑफ 10 टू पावर -8 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम लोगों को मोलैरिटी दी हुई है, एंड द मोलैरिटी इज 10 टू पावर -8 m ऑफ NaOH, और इसका पूछ रहे हैं pH। तो अगर हम इसका डायरेक्टली pH निकालते हैं, इसका POH निकालते हैं, तो आ जाएगा -log OH। तो अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो आ जाती है वैल्यू 8, POH की वैल्यू 8 आती है, तो pH होता है हमारा pKw - POH, तो वैल्यू आ जाएगी 6। तो
दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारा NaOH है, NaOH है बेस, और यहाँ पर इसकी pH की वैल्यू आ रही है 6, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग होगी, क्योंकि बेस के लिए हमारी pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन इस तरीके से हम लोग इसको ना लगा के, अब देखते हैं आगे हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें। तो इसमें हम लोग करते हैं, जब हम OH का कंसंट्रेशन लेते हैं तो OH का कंसंट्रेशन केवल ये ना लेके उसमें हम लोग वाटर का भी कंसंट्रेशन ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसका भी पार्ट यहाँ पर कंसीडर होगा। तो देखते हैं अब इसका OH का कंसंट्रेशन क्या होता है। तो अब यहाँ पर जब हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, ओके ठीक है, तो 10 + 1 11, 11 × 10⁸ तो जब अब इससे हम POH निकालेंगे तो POH आ जाएगा हमारा 11 × 10⁸ और -log11 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.04 + 8, वैल्यू आएगी हमारी 6.96। दिस इज़ द वैल्यू फॉर POH। अब pH के लिए जैसे कि हम लोगों ने पहले निकाला था 14 - 6.96 एंड द वैल्यू विल बी 7.04। अब हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू है pH की वो 7 से ज़्यादा है, 7.04। नाउ दिस वैल्यू विल बी राइट एंड our answer, our option will be 7.0. okay, our option will be B option। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड is 1.8 × 10⁻⁵, then the hydrolysis constant of sodium acetate will be। okay, सो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है आयनाइजेशन कांस्टेंट, दिया हुआ है किसका, एसिटिक एसिड का, ओके CH3COOH। सो इसका हम लोगों को दिया हुआ है Ka, वैसे Ka का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे CH3COO- H+ अपॉन CH3COOH। इस Ka की वैल्यू हमको दी हुई है, इस Ka की वैल्यू दी है हमको 1.8 × 10⁻⁵। अच्छा, पूछ रहा है सोडियम एसीटेट के हाइड्रोलिसिस की वैल्यू। तो देख लेते हैं सोडियम एसीटेट CH3COONA। तो सबसे पहले तो वाटर में इसका आयनिक डिसोसिएशन हो जाएगा CH3CO- + Na। अब जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था, जो वीक आयन है, वीक एसिड से जो आयन बना हुआ है उसका हाइड्रोलिसिस हो, वो हाइड्रोलिसिस करेगा, दैट मीन H2O को ब्रेक करेगा और बनेगा CH3COOH + OH आयन। तो इसके लिए जब हम कांस्टेंट निकालेंगे, दैट मीन्स ये बेसिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा Kb और CH3COOH OH CH3COO-। यहाँ पर H2O को हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि Ka और Kb में कुछ रिलेशन मिल सकता है, बहुत अच्छा रिलेशन मिल सकता है, क्योंकि एक ही तरीके के हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। if we will do Ka into Kb,
तो ये है हमारा, तो यहाँ पर CH3CO से ये कट गया, ये हमारा ये कट गया, और हमारा बचा है H प्लस इंटू OH माइनस, तो K इंटू KB, तो K इंटू KB। अब ये H इंटू OH माइनस को हम लोग KW लिख सकते हैं, वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो सिंपली, और हमको फाइंड करना था यहाँ पर KB, तो KB इज इक्वल टू आ गया KW अपॉन KA। KW की वैल्यू होती है 1×10⁻⁻14 और KA की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करने पर हमको यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁻10। दिस इज़ द वैल्यू फॉर KB। तो हम लोग देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम पर लीटर NaOH वुड बी ओके। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है, हमारा डाटा है कि NaOH दिया हुआ है और जिसका NaOH जिसका pH पूछ रहे हैं हमसे, और गिवन है स्ट्रेंथ 4 ग्राम पर लीटर। तो इस गिवन डाटा की हेल्प से हम लोगों को निकालना है pH ऑफ NaOH। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे OH माइनस का कंसंट्रेशन। OH का कंसंट्रेशन निकालने के लिए जैसे कि हम मोलैरिटी के लिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोगों को चाहिए होता है मास अपॉन मोलर मास, दैट मीन्स W अपॉन M और ये लीटर। तो W हमारा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4 ग्राम। और मोलर मास NaOH का मोलर मास के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी 23 मोलर मास हो गया हमारा सोडियम का, और O का हमारा हो गया 16 और H का 1, तो दैट मीन्स 6, 3, 9 और 1 और 40। ओके, तो NaOH का मोलर मास हमारा हो गया यहाँ पर 40 और वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है, दैट्स इट। तो मोल पर लीटर, सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर OH का कंसंट्रेशन हमारा आ गया 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। तो इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और उसके लिए हम लोगों को चाहिए होगा KW अपॉन OH नेगेटिव, दैट मीन्स 10⁻⁻14 और 10⁻⁻1। तो हमारा यहाँ पर आ गया 10⁻⁻13, और इसकी हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे अपना pH, दैट मीन्स माइनस लॉग ऑफ H प्लस 30। सो pH हमारा आ गया 13। तो हम लोग देख लेते हैं विच ऑप्शन विल बी राइट। सो ऑप्शन नंबर C इज राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is a 50 ml of solution of pH1 is mixed with 50 ml of solution of pH2. The pH of the mixture will be nearly okay. So यहाँ पर भी लगभग सेम क्वेश्चन है। एक कंपाउंड दिया हम लोगों को 50 ml का सॉल्यूशन है जिसका pH है हमारा 1, और इसको मिक्स किया गया है 50 ml के सॉल्यूशन के साथ जिसका pH है हमारा 2। अब बोल रहा है कि इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन का pH क्या होगा। तो एक फार्मूला है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3
और V3 जो हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 का जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इन दोनों का मिक्सचर करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर M1, अब इस pH 1 से हम लोग इसकी मदद से हम H प्लस कंसनट्रेशन निकाल सकते हैं और आ जाएगा हमारा फार्मूला लगेगा pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। इसी फार्मूले से हमारा H प्लस आ जाएगा यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। तो अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पर रख देंगे 10 टू पावर माइनस 1 इंटू V आ जाएगा, V1 आएगा हमारा 50 ml प्लस M2 हमारा 10 टू पावर माइनस 2 और ये 50 ml। M3 हमको फाइंड करना है और V1 प्लस V2 50 प्लस 50 100 ml। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 50 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर और अपॉन आ जाएगा हमारा 100। ये हो जाएगा हमारा 0.1 प्लस 0.01, तो हमारा आ जाएगा 0.5 इंटू ये आ गया हमारा 0.11, तो आ गया 0.055। दिस इज़ द मोलैरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन, न्यू मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी। तो pH के लिए आएगा हमारा माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो ये जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर हम इसको रख देंगे 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ 5.5 प्लस 2 और आ जाएगा इस लॉग 5.5 की वैल्यू होती है 0.74। तो देखते हैं हमारा कौन सा है ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हम लोगों का pKa वैल्यूज़ ऑफ 4 एसिड A B C D। ओके, तो चार हमारे पास कंपाउंड हैं जिनका हमको pKa वैल्यू दी है एंड द pKa वैल्यू इज़ ओके pKa वैल्यू दी है हमारी A B C और D की है 3, 4, 5 और 6 और इनकी Ka वैल्यू भी रिस्पेक्टिवली दी हुई है हम लोगों को। अच्छा, अभी नहीं दी हुई है, निकाल सकते हैं हम लोग 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 5 एंड 10 टू पावर माइनस 6। ओके, अब पूछ रहे हैं इसमें कौन सा प्रबलतम अम्ल है, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जिसकी Ka वैल्यू ज़्यादा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। और हम लोग जानते हैं कि pKa की फार्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। तो दैट मीन्स जो Ka है वो माइनस यहाँ पर इससे रिलेटेड है pKa से, दैट मीन्स pKa इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो इसमें Ka जो ज़्यादा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा Ka ज़्यादा हमारा है ये, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा हमारा। अगर pKa की टर्म में देखते हैं तो जो सबसे कम होगा, तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू में से हमारा 3 वैल्यू ही कम है। तो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ विद द हेल्प ऑफ दीज 2 डाटाज देन द विल बी नंबर A। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस इज़ अवर 10th एंड लास्ट क्वेश्चन। अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की आणविक चालकता। ओके, तो दोस्तों जिसको हिंदी में पढ़ना है वो आप पढ़ सकता है और हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। हम लोगों को एक डाटा दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस हमारी है इन्फिनाइट पर दी हुई है 397
अच्छा, और 0.1 एसिटिक एसिड की हमारी मोलर कंडक्टेंस। ओके, तो एक हमारा एक स्पेसिफिक मोलैरिटी पर मोलर कंडक्टेंस दी हुई है 0.1 पर, जो कि हमारी है 5.2। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मो। ओम की उल्टी यूनिट होती है हमारी मोल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है, सबसे पहला पूछ रहा है एसिटिक एसिड के वियोजन की मात्रा, दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड द फार्मूला ऑफ अल्फा इज इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास 5.2 अपॉन 390.7। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू है, सो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने वैल्यू निकाली है इसकी 0.0133। तो ये आ गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग वियोजन की मात्रा, ये कितना वियोजित हुआ है। और हमारा जो सेकंड इसमें क्वेश्चन है विलियन में H+, यानी दैट मीन्स H+ की वैल्यू पूछ रहा है। सेकंड H+ पूछ रहा है कि कितना H+ का कंसंट्रेशन है। तो इस H+ के कंसंट्रेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारा एसिटिक एसिड था जो कि हमारा डिसोसिएट हुआ CO- प्लस H+ में, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा हमारा 0 और हमारा पूछ रहा है T टाइम पर 1 - अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। तो हम लोगों को पूछ रहा है H+ का कंसंट्रेशन। तो H+ का कंसंट्रेशन हमारा साफ दिख रहा है C, अगर ये दिस इज C अल्फ़ा, तो ये भी C अल्फ़ा रहेगा, और हमारा H+ का कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फ़ा, मोलैरिटी है हमारी 0.1 इंटू अल्फ़ा है हमारा 0.0133। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.00133 मोलर, या फिर 1.33 इंटू 10⁻³ This is the answer for the second question, second part, and this is for first part, degree of dissociation. तो दोस्तों आज हमारा यहीं तक सफ़र ख़त्म करते हैं यहाँ पर 10 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे इसके जो नेक्स्ट बचे हुए लेफ़्ट पार्ट्स हैं उनका पार्ट सेकंड के नाम से आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।